हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं एक ऐसे लक्षण के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं के अंदर दिखाई देता है। ये सिम्टम होता है मूड स्विंग्स का, यानी कि महिलाओं का जो मेंटल हेल्थ है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है। कुछ लक्षण महिलाओं को दिखाई देते हैं, जैसे कि महिला ये कहती है कि हमें अचानक से ऐसे होने लगा है कि हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, या छोटी छोटी बातों पे हमें बहुत जल्दी रोना आजकल आ जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, दिमाग में एक टेंशन रहती है, एक डर हमेशा बना हुआ रहता है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी पता लगने से पहले ही ये लक्षण उनके शरीर में दिखाई देने लगते हैं, लेकिन बहुत सी महिलाओं को ये प्रेगनेंसी का पता लगने के बाद, यानी कि उनकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, यानी कि पहली तिमाही के दौरान उनको महसूस होते हैं। ज़्यादातर महिलाओं को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन बहुत सी महिलाओं को इस तरह के मूड स्विंग्स उनकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महसूस होते हैं, और बहुत सी महिलाओं को ये लक्षण उनकी डिलीवरी के बाद महसूस उनको होते हैं। इनको हम मूड स्विंग्स बोलते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो मूड स्विंग्स होते हैं उसके पीछे का कारण क्या होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे दूसरे लक्षण महिलाओं के शरीर में दिखाई देते हैं, जी मिचलाना, उल्टियों का मन करना, भूख नहीं लगना, इसी तरह का एक लक्षण मूड स्विंग्स भी होता है, यानी कि उनको एकदम से बात करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन रहता है, वो किसी से बोलना पसंद नहीं करती है, छोटी छोटी बातों पे या तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है या एकदम से रोने का मन करता है, यानी कि महिलाएं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लगती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षणों का आना प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस का एक इफ़ेक्ट होता है। प्रेगनेंसी जैसे ही महिलाओं को ठहरती है, वैसे ही महिलाओं के शरीर के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन हैं उनका लेवल धीरे धीरे शरीर में बढ़ता चला जाता है, और इन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हमारी ब्रेन के अंदर जो नर्व्स पाई जाती है उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वहाँ से निकलते हैं, जैसे कि डोपामाइन और सेरोटोनिन। ये जो हार्मोन होते हैं ये हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं, और कई बार जब इन हार्मोन्स का लेवल शरीर में बढ़ता है तो उसकी वजह से इन हार्मोन्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इनका जो बनना है वो इसकी वजह से कम ज़्यादा होने लगता है, और इसी का एक इफ़ेक्ट होता है कि महिलाएं इस टाइम पे इस तरह के लक्षण को महसूस करती हैं। हर महिला के अंदर ये सिम्टम दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत सी महिलाओं के अंदर ये बदलाव आने लगता है। वो कहती हैं कि हमें प्रेगनेंसी से पहले इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं, या प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान महिलाओं को इस तरह के लक्षण कई बार महसूस होने लगते हैं, और कई बार जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद भी ये सिम्टम्स महिलाओं को दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को एक तरह का डर, एक तरह का चिड़चिड़ापन, एक तरह से डिप्रेशन की कंडीशन उनके शरीर में आने लगती है। तो ये चीज़ एक नॉर्मल सिम्टम होता है जो कि बहुत सी महिलाओं में उनकी प्रेगनेंसी की वजह से आने लगता है। इसके अलावा कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर महिलाओं को उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, उनका जी खराब रहता है, उल्टी जैसा मन हमेशा रहता है। कई बार इस लक्षण की वजह से भी महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन वाली एक कंडीशन आने लगती है, क्योंकि महिलाएं ठीक से खा नहीं पाती हैं, ठीक से सो नहीं पाती हैं, हमेशा उनका मन खराब रहता है। तो कई बार इस लक्षण की वजह से भी महिलाओं को चिड़चिड़ापन या बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा रोना या कई बार किसी से बात नहीं करना, इस तरह के लक्षण उनको महसूस हो सकते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स आपके शरीर में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है जो कि आपके शरीर में होने वाले बदलाव की वजह से आपको महसूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। दूसरा, जो भी आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, या जिससे भी आप अपनी बातें शेयर कर सके,
उनसे इस बारे में खुल के आप बात करें। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, तो उस बारे में उनसे डिस्कस करें और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में एक पॉजिटिव लेवल पे सोचें। बहुत ज़्यादा इसके लिए आप परेशान ना हो कि क्या होगा, कैसे होगा, ये इस तरह के लक्षण हमें क्यों महसूस हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एकदम से आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल करें, आप हल्की फुल्की सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट आप लें, हरी सब्जियां, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। अकेले कमरे में चुपचाप आप बिल्कुल भी ना बैठें। जिस चीज़ को करने में आपका मन करता है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ें आप करें, जिससे आपको इस तरह के जो लक्षण हैं वो कम महसूस होंगे। अगर आप एक कमरे में चुपचाप बैठी रहेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, तो ये चीज़ और ज़्यादा आपको महसूस होगी। इसलिए अगर ये चीज़ें आपके साथ हो भी रही हैं, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए जो भी चीज़ें मैंने बताई है, उन चीज़ों को आप करें, जिससे ये आपकी परेशानी धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगेगी। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा इसकी वजह से परेशान हो रही हैं, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह इस बारे में ज़रूर लें। अदरवाइज मूड स्विंग्स का होना एक नॉर्मल सिम्टम है, जो कि बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान और डिलीवरी के बाद महसूस होता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी महिला को पीरियड मिस होने से पहले ये सिम्टम आ रहा है और अगर वो ये सोच रही है कि उसके अंदर ये सिम्टम आ रहे हैं तो वो प्रेग्नेंट होगी, तो देखिए इस चीज़ को हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। कई बार ये पीरियड आने से पहले भी बहुत सी महिलाओं को महसूस हो सकते हैं, या कई बार दूसरे कारणों की वजह से भी ये लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं। क्योंकि कई बार बहुत सी महिलाएं मैसेज करके ये पूछती हैं कि हमें इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो सिर्फ लक्षणों को देख के हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं कह सकते हैं। उसके लिए आपको अपने पीरियड मिस होने का इंतज़ार करना है और उसके बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके ही आप इस चीज़ को कंफर्म करें कि आपको प्रेगनेंसी है, ना कि इन सिम्टम्स को देख के आप इस चीज़ को माने कि आपको प्रेगनेंसी है। ये लक्षण सिर्फ इस चीज़ का एक अंदाज़ा दे सकते हैं कि हो सकता है आपको प्रेगनेंसी हो, लेकिन कंफर्मेटिव जो टेस्ट है वो आपका यूरिन टेस्ट ही है, जो आप प्रेग्नेंट है या नहीं उस चीज़ को बताएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।